60वां संविधान संशोधन 1988। इसके अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कर दी गई। 60वां संविधान संशोधन 1988। 61वां संविधान संशोधन 1989। इसके द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव था। 65वां संविधान संशोधन 1990। इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। कौन संशोधन था? 65वां 1990। अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 69वां 1991। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। दिल्ली संघराज क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। 70वां 1992। दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। यह संशोधन क्या था? 70वां था। और 1992 कि दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होंगे। 71वां 1992 में संशोधन 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1993। इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। 73वां संशोधन 1993 द्वारा संविधान के भाग 9 जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 और 243 के क से न तक अनुच्छेद है। भाग 9 243 के क से 9 तक है। 60वां में क्या किया गया? 1988 में हुआ। व्यवसाय कर सीमा 250 से बढ़ाकर 2500 कर दिया गया। उसके बाद 65वां 1990। इसके द्वारा क्या किया गया? अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया गया। 70वां 1992। दिल्ली एवं पुडुचेरी विधान सभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। 74वां 1993। इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई, जिसमें नगरपालिका, नगर निगम और नगर परिषद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 74वां 1993 के संशोधन के द्वारा 9 का क जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 यद तक के अनुच्छेद हैं। उसमें था 243 क से 9 तक, इसमें है 9 के क है और इसमें है क से 9 तक था। इसमें है 243 से 243 यद तक। 73वां संविधान संशोधन 25 अप्रैल 1993 से और 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 से। 73वां है 25 अप्रैल और 74वां है 1 जून। 76वां संविधान संशोधन 1994। 76वां संविधान संशोधन 1994। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का बंद करने वाली अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 76वां संविधान संशोधन 1994। पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का प्रावधान 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया 76वां 94 के द्वारा। ठीक है। 78वां 95। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार विधियों को समाविष्ट किया गया। भूमि सुधार विधि को कब 95 में 1995 में 78वां संशोधन। इस प्रकार 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों की कुल संख्या 284 हो गई है। 79वां संशोधन 1999 में हुआ। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दी गई। इस संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा। 79वां 1999 से 29% हिस्सा मिलेगा। ठीक है। 78वां 95। 27 भूमि सुधार अधिनियम को शामिल किया गया। 76वां 1994। तमिलनाडु द्वारा 69% जो आरक्षण दिया था पिछड़े वर्गों को, उसको शामिल किया गया 9वीं अनुसूची में। उसके बाद क से 9 तक 243 यद तक। उसके बाद 70वां 92। दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। 65वां 1990।
338 में संशोधन का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 7वां 1988 व्यवसाय कर की सीमा 250 से बढ़ाकर 2500 रुपये की गई। संविधान का 80वां संशोधन 2000, यह संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया। 80वां 2000 10वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य संघ और राज्यों के बीच करों से एकत्र राजस्व के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव करना था। आयकर, उत्पाद शुल्क, विशेष उत्पाद शुल्क और रेल यात्री किराए पर कर के स्थान पर अनुदानों की जगह अब राज्यों को केंद्रीय करों और शुल्कों से एकत्र कुल राजस्व का 26% भाग देने का प्रावधान किया गया। 26%। 80वां संशोधन 2000 वित्त आयोग की सिफारिश पर बंटवारे की व्यवस्था में आयकर, उत्पाद शुल्क, विशेष उत्पाद शुल्क और रेल यात्री अनुदानों की जगह राज्यों को केंद्रीय करों और शुल्कों से एकत्र कुल राजस्व का 26% भाग देने का प्रावधान किया गया। 81वां संशोधन 2000। 80वां और 81वां दोनों 2000 में हुआ। इस संशोधन 81वां 2000 संशोधन का मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों के कैरी फॉरवर्ड को वैध बनाना था। 81वां 2000। पहले ऐसी रिक्तियां सीमित समय के लिए ही रोकी जाती थी, लेकिन इस संशोधन के बाद इन पदों को भविष्य में भी भरा जा सकता है। यह संशोधन अनुच्छेद 16 के 4B के रूप में संविधान में जोड़ा गया। 81वां 2000 की भविष्य में भरेगा। अनुच्छेद 16 के 4 के बी। अनुच्छेद 16 के 4 के बी। 82वां 2000। इस संशोधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु प्रोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है। में आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु प्रोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों की छूट प्रदान। 82वां 2000 में प्रोन्नति में आरक्षण। 81वां 2000 अगला साल भरा जाएगा। 82वां 2000 प्रोन्नति में आरक्षण। 83वां 2000। 80वां भी 2000 में हुआ था, इसमें 26% दिया। 79वां 1999 में 29% दिया। 80वां 2000 में 26% दिया। 81वां 2000 में भविष्य में भरा जाएगा। 82वां 2000 में प्रोन्नति में आरक्षण। 83वां 2000। इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई है। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण उसे यह छूट प्रदान की गई है। 83वां संशोधन 2000। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट है। पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा। 83वां 2000। 84वां 2001। इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ईस्वी तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। 85वां 2001। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था। 85वां 2001। अच्छा, मैंने 82वां 2000 जो था वो न्यूनतम प्राप्तांक, प्रोन्नति में न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट था। अब 85वां 2000 जो है वो पदोन्नति में आरक्षण है अनुसूचित जनजाति और जनजाति को। 85वां 2001 में। 86वां 2002। इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। इसे अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 के क में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। 45 में और 51 के क में 21 का क जोड़ा गया और 45 में अनुच्छेद 21 के 51 के क में संशोधन किया गया। 87वां 2003। जनसंख्या में परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 ईस्वी की गई। 87वां 2003। 2001 ईस्वी कर दी गई। 1991 के जगह 2001। 87वां 2003। 88वां
89वां, 87वां, 88वां, 89वां, 90वां, 91, 92, 92, मतलब 87 से लेकर 92 तक 2003 में संशोधन हुआ। 87वां 2003, 88वां 2003, 89वां 2003, 90वां 2003, 91वां 2003, 92वां 2003। 87वां 2003, 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 किया गया। परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 ईस्वी कर दी गई। 88वां 2003, सेवाओं पर कर का प्रावधान। 88वां 2003, सेवाओं पर कर का प्रावधान। 89वां 2003, अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना। अनुसूचित जनजाति के लिए। 89वां 2003। 90वां 2003, असम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र गैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा। 90वां 2003। 91वां 2003, इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में संशोधन किया गया था। अनुच्छेद 361 के बी जोड़ा गया। कौन? 91वां 2003, 75 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 361 के बी जोड़ा गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, किंतु राज्यों के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। यह संविधान की 10वीं अनुसूची में भी संशोधन करता है। 91वां 2003, जिसके तहत किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध व्यक्ति को उसके अलग होने पर दल बदल के आधार पर अयोग्य माना जाएगा। 10वीं अनुसूची में वर्णित यह उपबंध, जिसके अनुसार यदि किसी दल के 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता, इस उपबंध के समाप्त कर दिया गया है। 92वां 2003, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का समावेश। 93वां 2006, 93वां और 94वां 2006, 93वां 6 और 94वां 6, 93वां 2006, शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत की गई। 93वां 2006 में है सीटों का आरक्षण। और प्रोन्नति में आरक्षण कौन था? प्रोन्नति में आरक्षण था 85वां 2001, प्रोन्नति में आरक्षण। और सीटों में आरक्षण है 93वां 2006। प्रोन्नति में आरक्षण है 85वां 2001 और सीटों में आरक्षण है 93वां 2006। 94वां 2006, इस संशोधन द्वारा बिहार राज्य को जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया तथा इस प्रावधान को झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में लागू करने की व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा राज्य में यह प्रावधान पहले से ही लागू है। जनजाति कल्याण मंत्री बिहार में नहीं होगा। 94वां 2006, लेकिन झारखंड और छत्तीसगढ़ में होगा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पहले से लागू। 95वां संशोधन 2009, 95वें संशोधन द्वारा 2009, अच्छा 93, 94, 6 में हुआ। 95 2009, 95वां संविधान संशोधन 2009 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 95वां 2009 के द्वारा।